अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस का स्टार्ट लिया हुआ है और आज उस पर लेक्चर नंबर 33 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ गैसेस। असल में हमारा एवोगाड्रो लॉ स्टार्ट था और एवोगाड्रो लॉ को हमने तफसीलन डिस्कस कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट तैयार है, उस पर तकरीबन 6 या 7 लेक्चर आए हैं और उसमें ईटीएम डीकैट के एमसीक्यूज़ को भी हमने हल किया है। तो बहरहाल आप इस लेक्चर को देखने से पहले उन लेक्चरों को ज़रूर चेक करें, तो फिर इंशाअल्लाह ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। एक छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक आप किताब में लगा हुआ था, मैंने सोचा इसको क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो है मोल मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है, इसमें हमारे पास क्या था कि अगर आपको एवोगाड्रो लॉ याद हो, एवोगाड्रो लॉ जो अगर आपको याद हो, उसमें हमने इसको पढ़ा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, जो हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं उनका अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले लें, हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनमें जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी ना वो सेम होगी। हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास था एवोगाड्रो लॉ। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी किताब ने यहाँ पर गुब्बारे बनाए हुए हैं। एक बालून बनाया हुआ है, इस तरीके से उसने दूसरा बालून किताब ने बनाया हुआ है, फिर ये तीसरा बालून किताब ने बनाया हुआ है। 3 गुब्बारे आपको नज़र आ रहे हैं किताब में। और इन 3 गुब्बारों के अंदर जो है किताब ने हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल किया है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल किया है इसने। यहाँ ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल की है, ठीक। हाइड्रोजन गैस पहले में हाइड्रोजन गैस है आपकी किताब ने, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल हुई है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुई है, इस्तेमाल हुई है। तो आपके पास जो है इक्वल वॉल्यूम और डिफरेंट गैसेस के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। टॉपिक क्या है, मोल मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हमने देखना है। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास मौजूद हो, 1 मोल सब्सटेंस मुराद यहाँ आप गैसेस ले लें, सब्सटेंस मुराद आप यहाँ पर गैसेस ले लें, ये बराबर होता है 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस ले ले, एनी गैस, 1 मोल ऑफ कोई भी गैस ले ले, कोई भी गैस ले ले, वो बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। ये हो जाए इसका वॉल्यूम। और इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते थे मोलर वॉल्यूम। इसके लफ्ज़ यूज़ करते थे मोलर वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या है, मोलर वॉल्यूम है। तो कोई भी 1 मोल ऑफ एनी गैस है, ये बराबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। तो इसलिए आपकी किताब जो है वो यहाँ से कहती है इस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। तो
डिफरेंट मासेस हों, एवोगाड्रो लॉ कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लूँ, STP, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मेरे पास टेम्परेचर क्या है, वो है 273 केल्विन, या इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लूँ, ठीक है। टेम्परेचर में प्रेशर क्या है 1 atm, या ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है प्रेशर हमारे पास। तो डिफरेंट गैसेस जो है हमारे पास लिए गए हैं, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। तो अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूँ, 1 मोल ले रहा हूँ हाइड्रोजन, तो आपके पास इसका जो मोलर वॉल्यूम आएगा, 1 मोल का जो वॉल्यूम हमारे पास पाया जाता है वो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर अगर मैं यहाँ लेना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर है तो 273 केल्विन मैं टेम्परेचर ले सकता हूँ। और अगर मैं इसका मास देखना चाहता हूँ, मास ये एक इसके एटॉमिक 1 एटॉमिक मास यूनिट इसका पाया जाता है 1.008। तो एटॉमिक अगर मैं इसको 2 एटम इसमें हैं तो इसका मास मैं ले सकता हूँ 2 ग्राम ले सकता हूँ। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ 2 ग्राम ले सकता हूँ। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो है यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, प्रेशर भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, मास भी आ गया। प्रेशर 1 atm हम ले लेते हैं। प्रेशर जो है यहाँ पर प्रेशर 1 atm, प्रेशर यहाँ लिख दूँ, गुब्बारे को थोड़ा छोटा कर दूँ, पहले से भी साइज छोटा है, और भी छोटा करोगे क्या कर लें, छोटा कर लेते हैं। ओहो ठीक है, ये हो जाएगा प्रेशर 1 atm हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ का इस एरिया को ले लेता हूँ ना, ये एरिया, और इसके इस एरिया को ले लेता हूँ, और इसके इस एरिया को ले लेता हूँ, ये इलाका ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये जो तीनों का जो वॉल्यूम है, ये और ये और ये तीनों का वॉल्यूम मैं कहता हूँ सेम है। अगर ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, ये A है, ये B है और ये C है। तो अगर इक्वल वॉल्यूम मैं ले लेता हूँ ना, तीनों का इक्वल वॉल्यूम मैं तीनों को ले लेता हूँ, तो इसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। लेट सपोज इसमें मॉलिक्यूल की तादाद लेट सपोज 6 है, इसमें भी मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी, 6 होगी, इसमें भी मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी, 6 होगी। इक्वल वॉल्यूम ये 1 2 3 6 है। इक्वल वॉल्यूम अगर इनका वॉल्यूम सेम है, इनका वॉल्यूम हमारे पास सेम आ रहा है, तो इक्वल वॉल्यूम जब भी हम लेते हैं ना डिफरेंट गैसेस का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें सेम रहती है। जिसलिए यहाँ प्रेशर 1 atm है, मोल 1 मोल हाइड्रोजन गैस हमारे पास मौजूद है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस हमारे पास है, और आपके पास जो है मोलर वॉल्यूम 22.4 है, मास 2 ग्राम आ रहा है, आपके पास मास 2 ग्राम आ रहा है। ये इस तरीके से अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, इस ऑक्सीजन को डिस्कस करते हैं। यहाँ प्रेशर अगर मेरे पास 1 atm है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, मोल मेरे पास 1 मोल है ऑक्सीजन के, O2 1 मोल है, और मोलर वॉल्यूम जिसका मेरे पास मौजूद है वो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर जो है मेरे पास 273 केल्विन। हाँ, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे आप, 273 केल्विन है हमारे पास।
मास इसका चेक करें तो ऑक्सीजन का मास कितना बन रहा है, 16 टू मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, इसका एटॉमिक मास 16 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 32 ग्राम मोलर मास इसका आ रहा है। देखिए ये आ रहा है 2 ग्राम और 32 ग्राम, डिफरेंट मासेस हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आ रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ ले लें, ये 1 मोल ले लें कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल आप ले लें कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर इसका आप ले लें 273 केल्विन, प्रेशर इसका ले लें 1 atm, मास इसका ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 12 है प्लस ऑक्सीजन 16 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 44, 16 तो 32, ये हो जाएगा 32 जमा 12 तो आ जाएगा 44। आपके पास मास इसका आ रहा है 44 ग्राम। डिफरेंट मासेज है, दोनों के साइज में भी फर्क, हाइड्रोजन का अपना साइज है, ऑक्सीजन का अपना साइज है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपना साइज है, साइज में भी फ़र्क है और साइज में भी फ़र्क है, मास में भी डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन भी इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। इससे ये पता चलता है कि जो आपके पास ये जो लॉ है ना एवोगाड्रो लॉ, ये मास एंड साइज से इंडिपेंडेंट है। इसके लिहाज से इंडिपेंडेंट है। इसके ऊपर तफसीलन में बात कर चुका हूँ। एवोगाड्रो लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एवोगाड्रो लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, तफसीलन बातें हो चुकी हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक आप किताब में लगा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर में, मोल मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। इसके बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है, मेहनत करें, पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें। हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को पहुंचा सकें। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।